हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इसके साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे आपका और आपके दोस्तों का दोनों का बेनिफिट हो सके। तो बेटा आज का जो टॉपिक हमारा है वो है बैक्टीरिया। इससे पहले हम लोगों ने वायरस के बारे में डिस्कस कर लिया था। वायरस के बारे में सारा का सारा कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। लाइक जैसे वायरसेस में हम लोगों ने वायरस का नॉमेनक्लेचर वगैरह देखा था प्रीवियस क्लासेस में, उसका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन देख लिया था, ठीक है। और हम लोगों ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन उसका देख लिया था, क्लासिफिकेशन देख लिया था, ठीक है। तो सारे लेक्चर ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए हुए हैं, एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जो लाइव क्लासेस का सेशन चल रहा है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बैक्टीरिया, क्योंकि इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जो बच्चे यहाँ पर है ये वो जुड़े हुए हैं जिनके यूनिवर्सिटीज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए काफी बेहतर रहेगा ये क्लास, क्योंकि इससे मोस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके अधिकतर क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और मैंने यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका आ सकता है एग्जाम में, उसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया रेड कलर से, राइट। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिट क्लास होने वाली है आज की। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञान की वह शाखा, दैट मीन साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ठीक है, बैक्टीरिया का हम क्या करें, स्ट्रक्चर, साइज, क्लासिफिकेशन, ग्रोथ एंड फिजियोलॉजी आदि का अध्ययन करते हैं, उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो टर्म्स यहां पर लिखा गया है बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियो कहने का मतलब यहां पर बैक्टीरिया से रिलेटेड है, और लॉजी टर्म कहीं पर भी आता है उसका मतलब होता है बेटा स्टडी करना। लॉजी टर्म कहीं पर भी आया उसका मतलब क्या है, स्टडी। दैट मींस इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे। और बैक्टीरिया के अध्ययन में क्या क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसके साइज के बारे में देखेंगे, क्लासिफिकेशन इसका पढ़ेंगे, ग्रोथ कैसे करा रहा है और इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक हेडिंग पड़ी हुई है डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो डिस्कवरी है वो कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में यहाँ पर कुछ साइंटिस्टों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को दिया हुआ है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्वप्रथम हॉलैंड के वैज्ञानिक, एक देश है हॉलैंड, वहां के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, सर्वप्रथम हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सन 1676 में 1676 में अपने द्वारा स्वनिर्मित, अपने द्वारा बनाई गई, स्वनिर्मित करने मतलब अपने आप बनाई गई, ठीक है, अपने द्वारा स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप की सहायता से बरसात की एक बूंद का अध्ययन किया। बरसात की एक बूंद का अध्ययन किया, यानी कि यहाँ पर जो रेन हो रही थी उसका जो ड्रॉप है, वन ड्रॉप है, उसका अध्ययन किया, ठीक है। जिसमें इन्होंने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखा, जिसमें इन्होंने किसको देखा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, दैट मींस माइक्रोस्कोप्स के द्वारा ही दिखने वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिन्हें इन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, उसमें ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये पूछा गया है। और नीट का तो कहना ही क्या है, वहां पर कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले जो ऑब्जर्व की गई है लिविंग सेल, उसका नाम क्या था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिविंग सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा, लिविंग सेल की बात हो रही है, बिकॉज बैक्टीरिया जो है एक लिविंग सेल है। इससे पहले हम लोगों ने वायरसेस के बारे में पढ़ा है। तो वायरस कैसे होते हैं, वो नॉन लिविंग होते हैं और लिविंग भी होते हैं, यानी कि दोनों कैरेक्टर को वो क्या करते हैं, शो करते हैं, राइट। तो अगर हम वायरसेस की बात करें तो वायरस आर द पार्टिकल, वायरस आर द पार्टिकल, बट अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया आर द लिविंग सेल्स। इसके अंदर ये चाहे बॉडी के अंदर आए या बॉडी के बाहर रहे, इसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो होती रहती है और होती रहेगी, ठीक है। तो जो सबसे पहले जब सेल खोजी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, तो उसका नाम जो क्रिएट किया गया, उसका नाम जो रखा गया वो क्या था, एनिमल क्यूल। ये कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर देखिए यहीं पे लिखा हुआ है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को खोजा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले लिविंग सेल्स को खोजा था। किसको खोजा था, लिविंग सेल को खोजा था, दैट मींस बैक्टीरियल सेल को खोजा था। तो ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले जो लिविंग सेल खोजी गई उसका नाम क्या है, तो एनिमल क्यूल।
कौन सी खोजी गई? तो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स खोजे गए थे, लाइक बैक्टीरियल सेल को देखा गया था, ठीक है। लेकिन ये हम कह नहीं पाए थे, जब इन्होंने खोजा था तब इन्होंने नाम नहीं दिया था बैक्टीरिया। इन्होंने क्या नाम दिया था? इन्होंने एनिमलक्यूल कहा कि एनिमल के जैसे कुछ यहाँ पर संरचनाएं पाई जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इनके बाद यानी कि एंटोनी वन लीवेनहॉक के बाद सन 1838 में एहरनबर्ग एक साइंटिस्ट पैदा हुए। एहरनबर्ग 1838 में पैदा नहीं हुए, बल्कि 1838 में एहरनबर्ग ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। ये पैदा पहले हुए होंगे, तो 1838 में इन्होंने काम किया था। इनके बाद सन 1838 में एहरनबर्ग ने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया नाम दिया। तो बैक्टीरिया नाम किसने प्रपोज किया था? एहरनबर्ग, ठीक है। तो टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय एहरनबर्ग। कब? 1838, इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने, एक साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर, इनका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने इन्हें फर्मेंटेशन, दैट मींस किण्वन, फ्रेगमेंटेशन नहीं, फर्मेंटेशन कहने का मतलब होता है किण्वन, दैट मींस कुछ ऐसा प्रोसेस इन्होंने किया जिसमें सड़े गले पदार्थों को रखा और वहां पर इन्होंने देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गए, ठीक है। जिसके कारण इन्होंने कहा कि यहाँ पर लाइफ जो है पहले से ही एग्जिस्ट सेल से हुई है। तो लुईस पास्चर ने कहा था। तो यहाँ पर लुईस पास्चर ने इन्हें फर्मेंटेशन, दैट मींस किण्वन तथा डिके, सड़े गले पदार्थ, किण्वन कराने के लिए सड़े गले पदार्थों का अध्ययन किया, ठीक है। तथा बताया कि बैक्टीरिया सेल अपने आप प्रोड्यूस नहीं होती। इन्होंने बताया कि जो बैक्टीरियल सेल है वो अपने आप प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। यानी पहले से उपस्थित है, ये बैक्टीरियल सेल पहले से उपस्थित है और प्रोड्यूस होने का प्रोसेस अलग है। इवोल्यूशन में आप लोग देखेंगे उसको। फिर देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एक साइंटिस्ट पैदा हुए, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। साइंटिस्ट एक पैदा हुए, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना एक नई कॉन्सेप्ट दे दिया। हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, स्टेन करने का मतलब हम कह सकते हैं रंगने के लिए, स्टेन करने का मतलब रंगना, ठीक है। यहां पर स्टेन किया जाएगा, बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ग्राम स्टेन टेक्निक या ग्राम स्टेनिंग मेथड, ठीक है, को प्रपोज किया, जिसे ग्राम स्टेनिंग मेथड भी कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं बेटा? ग्राम स्टेनिंग मेथड भी कहते हैं। आगे देखिए यहां पर एक पॉइंट और मेंशन किया गया है, इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है, सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच ने बताया, एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट कोच, इन्होंने बताया कि एनिमल में एंथ्रेक्स डिजीज, एनिमल में जो एंथ्रेक्स डिजीज हो रही है, और ये जो एंथ्रेक्स डिजीज है बेटा, ये जो है ना एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो जो एनिमल्स को पालते हैं बहुत ज्यादा, और अगर एंथ्रेक्स डिजीज उनके एनिमल्स में पाई जा रही है तो उससे ट्रांसमिट होकर के वो उसके ह्यूमन में भी आ जाती है, उसके मालिक में भी आ जाती है, जो उसको पालता है, सेवा पानी करता है एनिमल्स का, ठीक है। तो एंथ्रेक्स डिजीज तथा ह्यूमन में ट्यूबरकुलोसिस, एनिमल में एंथ्रेक्स डिजीज और ह्यूमन में ट्यूबरकुलोसिस एवं कॉलरा, ह्यूमन में ट्यूबरकुलोसिस एवं कॉलरा आदि डिजीज बैक्टीरिया के इन्फेक्शन द्वारा होती है। तो सबसे पहले ये बताया था किसने? रॉबर्ट कोच ने, कि भाई साहब जो जंतुओं में बीमारी पैदा हो रही है, लाइक एंथ्रेक्स डिजीज जो हो रही है, और ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमन में ट्यूबरकुलोसिस लाइक टीबी और कॉलरा जो हो रहा है वो बैक्टीरिया की देन है, ठीक है। तथा इन्होंने जीवाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इसको याद रखिएगा, सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच ने ही एक थ्योरी प्रपोज किया जिसका नाम था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ठीक है, के कॉन्सेप्ट को, सिद्धांत को प्रपोज किया, जिसे कोच पास्चुलेट, जिसे क्या कहते हैं? कोच पास्चुलेट भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया? तो आप कहेंगे सर रॉबर्ट कोच ने। इससे और किस नाम से जानते हैं? तो कोच पास्चुलेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ, इस कार्य के लिए इन्हें 1905 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल, एक साइंटिस्ट और पैदा हुआ, अर्नेस्ट हैकल, इन्हें सन 1866 में किंगडम प्रोटिस्टा से हटाकर किंगडम मोनेरा में रखा। तो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया गया, ठीक है, आर.एच. विटेकर ने दिया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप सभी लोग समझते हैं, जो भी कॉम्पिटेटिव लेवल के हैं या 11th-12th में जो पढ़ के आए उन्हें मालूम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, ठीक है, उसको पढ़ा होगा। तो जो यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है विटेकर के अकॉर्डिंग जो चलता है वही हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं और वही मान्य है अधिकतर।
तो अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले क्या किया था, प्रोटिस्टा में जो बैक्टीरिया को रखा गया था पहले, ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल से पहले जो साइंटिस्टों ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, उसमें जो प्रोटिस्टा के अंदर ही बैक्टीरिया रखा था, उसको वहां से निकाल करके इन्होंने एक अलग ही किंगडम दे दिया, जिसका नाम दे दिया क्या, किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में रखने वाला बैक्टीरिया कौन है, तो अर्नेस्ट हैकेल है, इसको याद रखिएगा। चलिए इसके आगे बेटा देखते हैं हम लोग जनरल कैरेक्टर ऑफ मोनेरा, यानी कि किंगडम मोनेरा के जो जनरल कैरेक्टर हैं उनके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ किंगडम मोनेरा ये क्या है, तो कुछ यहां पर जनरल फीचर्स हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला फीचर जो यहां पर लिखा हुआ है वो है बैक्टीरियल सेल अत्यधिक सिंपल, बहुत ही सिंपल टाइप की बैक्टीरियल सेल, अत्यधिक सिंपल, माइक्रोस्कोपिक, दैट मींस सूक्ष्मदर्शी के बगैर इसको आप नहीं देख सकते हैं। यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो संरचनाएं पाई जाती हैं जैसे डीएनए, आरएनए, वो आपको यहां पर मिलेगा। लेकिन डीएनए जो होगा वो एक क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा, और वो कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा और सर्कुलर डीएनए के रूप में होगा, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर कहने का मतलब गोलाकार, ये तो कॉमन बात है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यह कॉस्मोपॉलिटेंट, कॉस्मोपॉलिटेंट कहने का मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह पाए जाते हैं। यह कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो वाटर, सॉइल, एयर, लिविंग एंड नॉन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल, कहां कहां, वाटर में आपको मिलेगा, सॉइल में भी मिलेगा, एयर में भी पाया जा रहा है, जहां आप बैठे हुए हैं वहां आसपास कोई ना कोई बैक्टीरिया घूम ही रहा होगा पड़ोस में। लिविंग एंड नॉन लिविंग प्लांट और एनिमल में भी क्या होता है, ये पाए जाते हैं, चाहे वो लिविंग हो ऑर्गेनिज्म, चाहे हम लोग लिविंग है इस समय, और इस समय के बाद में अगर डेथ हो जाए, ठीक है, इस समय के बाद ना हो, काफी समय बाद हो, तो अगर मान लो डेथ हो जाए, काफी समय कहने मतलब कम से कम 100 साल तो जी ले यार, तो 100 साल बाद अगर डेथ होती है तो मान लीजिए कि यहाँ पर जब डेथ होगी तो भी क्या होगा, बैक्टीरिया वहां पर पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि भैया बैक्टीरिया जो है ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है नेचर में। तो क्या लिखा है, नॉन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा यहां पर देखिए लिखा हुआ है, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है, यानी कि जो बैक्टीरिया है इसके अंदर क्या पाई जा रही है, सेल वॉल पाई जा रही है। अरे सर ये क्या प्लांट है, बैक्टीरिया क्या प्लांट है, अरे नहीं भाई, प्लांट के जैसे हैं, प्लांट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसमें पाया जाता है सेलुलोज, प्लांट की सेल वॉल में पाई जाती है सेलुलोज, लेकिन इनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, इसमें दूसरा स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है, देखिए सेल वॉल पाई जाती है जो कि यह पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा बैक्टीरिया की सेल वॉल मेड ऑफ किसकी बनी होती है, तो आप कहेंगे सर पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। फिर दूसरी बात यहां पर एक और क्वेश्चन पुट अप होगा, क्या, इनकी सेल वॉल में 2 टाइप के सुगर पाई जाती है, यानी कि 2 प्रकार की सुगर इसकी सेल वॉल में पाई जाती है। जो पेप्टिडोग्लाइकन है इसमें 2 टाइप की सुगर प्रेजेंट है। कौन कौन सी, पहली एक शुगर है नाग और दूसरी एक शुगर है नाम। तो उसको हम याद कर सकते हैं नाग से और नाम से। तो नाग और नाम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, नाम हिंदी में, नेम तो NAM ही लिखता है लेकिन नाम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो नाग NAG, N का मतलब हो गया N एसिटाइल या ग्लूकोजामीन, ठीक है, N एसिटाइल ग्लूकोजामीन, और दूसरा क्या है नाम, नाम में क्या होगा N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो यहां पर एसिड और शुगर दोनों आपस में क्या है, इस सेल वॉल में पाया जा रहा है, ठीक है। किसके सेल वॉल में पाया जा रहा है, सर बैक्टीरिया पढ़ रहा है तो बैक्टीरिया की पाया जाएगा, हाँ आप इसी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पर बेटा लिखा हुआ है, बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोलस, बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, ठीक है, तथा इसके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। यानी कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड कहें या हम क्या कहें बेटा, जीनोफोर कहें, न्यूक्लियाइड कहें या जीनोफोर कहें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है, बैक्टीरिया में केवल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, समझिए क्या लिखा हुआ है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। दैट मींस यहां पर डबल कहने का मतलब 2, एस सिंगल कहने मतलब 1, सर्कुलर, सर्कुलर क्या मतलब गोलाकार, डीएनए पाया जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कि यहां पर जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इस तरीके से
सो इस तरीके से मान लो, इस तरीके से, और इसको इसने क्या किया, इस तरीके से रिपेल करके रखा हुआ है, ऊपर से घेर के रखा हुआ। तो यहाँ पर दो स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं, एक और एक, दो स्ट्रैंड है, सर्कुलर है, और ये क्या है, डीएनए है, ठीक है, पाया जाता है, जिसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबंधित नहीं होता है। आपको पता है हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक नहीं बल्कि यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। और हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है। हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। फिर देखिए इसमें लिखा हुआ, लेकिन इसके स्थान पर पॉलीएमाइन पाया जाता है। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन के स्थान पर क्या पाया जाता है, पॉलीएमाइन पाया जाता है, जो डीएनए को न्यूट्रलाइज करता है, जो डीएनए को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करके रखता है, ठीक है, ज्यादा एक्टिव नहीं रखता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखिए बेटा, लिखा हुआ है बैक्टीरियल सेल में या बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर इनफोल्ड होकर मीजोजोम का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन कर रही है, ये देखिए मीजोजोम का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, जिस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। दैट मींस एक बैक्टीरियल सेल है, ये मान लो सेल वॉल है, और इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो अंदर की तरफ इस तरीके से इनफोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बेटा है इसको नाम दिया गया है मीजोसोम, ठीक है, और इस मीजोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो भैया इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर जब रेस्पिरेटरी एंजाइम पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। हाँ भैया किया जाएगा, छोटी सी बात पूछ रहे हैं आप, पता है आपको। चलिए, जो बैक्टीरियल सेल में रेस्पिरेशन की क्रिया को कराने में सहायता करता है। क्लियर, आगे देखते हैं कुछ पॉइंट और भी यहां पर मेंशन किए गए हैं। लाइक जैसे अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, बैक्टीरियल सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। बैक्टीरियल सेल में मेम्ब्रेन बाउंड, अरे सर मेम्ब्रेन बाउंड कहने का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाया जाए, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंड अगर सेल ऑर्गेनेल की आप बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं बेटा वो दो तरीके के हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दो तरीके का हो सकता है, एक तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल हो सकता है, एक कैसा हो सकता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, और दूसरा हो सकता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अच्छा ये भी होता है, हाँ भैया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं देखे हो, अरे याद करो डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, अरे सर याद आया, दूसरा कौन सा था बताओ फटाफट, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, प्लास्टिड, गुड, क्लोरोप्लास्ट, हम इसको प्लास्टिड कह सकते हैं, प्लास्टिड, प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, राइट। अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में बहुत सारा आता है, जैसे 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 लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे हैं। तो यहां पर अब जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कहलाएंगे ना, ये क्या कहलाएंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कहलाएंगे। और आपको पता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल यहां नहीं पाया जाता है। तो सर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है वो कौन कौन सा है, कौन बताएगा, सर राइबोसोम, वेरी गुड, राइबोसोम। तो जो राइबोसोम है ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, दैट मींस इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। माइक्रोबॉडीज जो होती हैं ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो है ना ये राइबोसोम पाया जाएगा। अब बात करेंगे अगर प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कौन से प्रकार का पाया जाता है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम यहां पर क्या होता है बेटा, पाया जाता है, ठीक है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, यूकैरियोटिक की बात करें, तो वहां पर कैसा पाया जाता है, 80s, लेकिन एज वेल एज 70s भी पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, यस सर, कहां पाया जाता है, सर 70s राइबोसोम बैक्टीरिया सेल में कहां पाई जाती है, 70s राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल में कहां पाई जाती है, सर अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो लिखे हुए, दोनों लिखे हुए, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, खुद का प्रोटीन बना सकता है, क्यों बना सकता है, क्योंकि राइबोसोम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें 80s टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो कंपेटिटिव लेवल की बात हो गई। चलो उसके बाद में देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आपका कि बैक्टीरियल सेल में 70s टाइप ऑफ राइबोसोम पाए जाते हैं, साफ साफ लिखा है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करते हैं, ठीक है।
अगला पॉइंट यहाँ पर जनरल करेक्टर में लिखा हुआ है, बैक्टीरियल सेल में क्लोरोफिल अधिकतर एब्सेंट होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है। जिनके अंदर पाया जाता है, ठीक है, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, और जिनके अंदर नहीं पाया जाता है वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सेप्रोफिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब मरे हुए ऑर्गेनिज्म से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो एक अलग मेथड है क्लासिफिकेशन उसका, ठीक है, न्यूट्रिशन के बेसिस पर। तो यहां पर हमने क्या देखा कि बैक्टीरियल सेल में क्लोरोफिल अधिकतर एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरियल सेल में यह पिगमेंट पाया जाता है, और जिनमें पाया जाता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियल सेल, है ना। क्यों बोलेंगे, क्योंकि भैया ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया कराएगा। अगर इसके अंदर पिगमेंट पाया जा रहा है, पिगमेंट कौन सा होगा, पिगमेंट कौन सा होगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, मैंने पिगमेंट की बात करी है, तो पिगमेंट कौन सा होगा, क्लोरोफिल होगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इनका साइज 0.5 से 5.0 माइक्रोमीटर तक होता है। तो याद रखिएगा कि जो बैक्टीरियल सेल है इसका साइज 0.5 से 5.0 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की। ठीक है, किसकी बात आ रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो ये एग्जाम में आपके आ सकता है, और यहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे। तो फिलहाल तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम को फोकस करें, जो यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं, और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे हैं वो भी इस थ्योरी को जरूर पढ़ें। क्यों, क्योंकि यहां से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपके कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे जब आप कंपटीशन लेवल की पढ़ने जाएंगे, बुक्स या कोचिंग पढ़ने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में क्या होता है, आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं और वहां पर भी समझाते हैं आपको, लेकिन थ्योरी आपकी जब पहले से ही थोड़ी सी स्ट्रांग होगी तो थोड़ी वहां पर स्ट्रांग हो जाएगी, और फिर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है फिलहाल। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में देखिए इसमें लिखा हुआ है, बैक्टीरियल सेल माइन्यूट एंड सिंपल टाइप के प्रोकैरियोटिक होते हैं। यह माइन्यूट एवं पैरासिटिक होने के कारण ये सूक्ष्म होते हैं, और पैरासिटिक दैट मींस किसी दूसरे के ऊपर अपने किसी दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, दैट मींस किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके अपने भोजन को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं ये। ठीक है, के कारण यह इन ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन अन्य प्लांट के सिमिलर संभव नहीं है। प्लांट ही क्यों कहा गया, क्योंकि सर इसमें सेलवाल पाया जा रहा है। हाँ, सेलवाल पाया जा रहा है, इसीलिए हम इसको प्लांट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, लेकिन प्लांट है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी सेलवाल में सेलुलोज नहीं पाया जा रहा भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट बात है, संभव नहीं है। अतः बैक्टीरियल सेल के लिए अभी तक मान्य क्लासिफिकेशन सिस्टम को नहीं दिया जा सका है, यानी कि अभी तक ये मान्य क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए नहीं गया कि जिसे हम माने। तो यहां पर लिखा हुआ है किया जा सका है। ठीक है, इन बैक्टीरियल सेल का कई वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल है इनका कई वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग क्या किया गया बेटा, क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें बैर्गीज मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, 1974, ठीक है, एक बैर्गीज साइंटिस्ट था। बैर्गीज कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक बैक्टीरियोलॉजी के लिए क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोड्यूस किया 1974 में। ठीक है, के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोकैरियोटा में रखा गया। ठीक है, बैक्टीरिया को किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोकैरियोटा में रखा गया, जिसमें कई डिवीजन किए गए थे। तो किंगडम प्रोटिस्टा यहां पर आ गया। अब आप कहेंगे सर किंगडम मोनेरा की बात आपने बताई थी, किंगडम मोनेरा में रखा है, तो यहां पर जो बैर्गीज मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी है ये 1974 में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था, 1974 में दिया गया था, राइट। चलिए, तो इसी कारण जो है ना किंगडम प्रोटिस्टा जो यहां पर है, किंगडम प्रोटिस्टा जो है, जिसको हम लोग प्रोकैरियोटा भी कह सकते हैं, यानी कि सबसे पहले सेल बनी है, ठीक है, में रखा गया था, जिसमें कई डिवीजन किए गए हैं। ठीक है, चलिए से देखिए यहां पर लिखा हुआ एक डिवीजन के अंतर्गत सभी बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि इन्होंने जो कई डिवीजन दिए हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, वहां पर आपको बैक्टीरिया के अलावा आपको वहां पर यूग्लिना, पैरामेशियम और मोनोसिस्टेस, बहुत सारे प्रोटोजोन्स हैं, उनको भी पढ़ना था, तो इसलिए उनको अलग डिवीजन में रखा गया, इनको अलग डिवीजन में किया गया। ठीक है, तो इनका जो डिवीजन दिया गया, इसके अंदर, इस डिवीजन के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया जितने खोजे जा रहे थे उन सबको इंक्लूड किया जा रहा था। ठीक है, इस डिवीजन के अंतर्गत लिखा गया है, इस डिवीजन के अंतर्गत बैक्टीरिया को इनके डिफरेंट कैरेक्टर,
यानी कि इस डिवीजन के अंतर्गत जो बैक्टीरिया रखे गए उनको इनके डिफरेंट कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है इसका, न्यूट्रिशन का टाइप कैसा है, न्यूट्रिशन का टाइप कई तरीके का हो सकता है, ये खुद भी बना सकता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया लाइक खुद बनाए। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में दो टाइप का बैक्टीरिया हो सकता है, एक आपका कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकता है, एक आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे, है ना, लाइक पैरासाइट फॉर्म में पाया जाए, सेप्रोफिटिक फॉर्म में पाया जाए, तो ये न्यूट्रिशन का टाइप हो सकता है। फिर ग्राम स्टेनिंग मेथड, यानी कि जो बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया सेल है, इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया कलर को ऑब्टेन कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया कलर को ऑब्टेन नहीं कर रहा है, उस मेथड के थ्रू पर भी क्या है ना, ग्राम स्टेनिंग मेथड के थ्रू पर भी क्या है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया। आदि के आधार पर बैक्टीरिया को टोटल 19 ग्रुप, कितने ग्रुप पे, 19 ग्रुप में रखा गया है। कितने ग्रुप में रखा गया, 19 ग्रुप में रखा गया। किसके अकॉर्डिंग, बेर्गीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी 1974 के अकॉर्डिंग, ठीक है, रखा गया है, जिसमें हर एक ग्रुप किसी स्पेशल कैरेक्टर पर आधारित है, जिसमें से कुछ मेन ग्रुप्स फॉलोइंग टाइप से हैं। यानी कि 19 ग्रुप यहां पर दिए गए हैं, जिसमें से कुछ ही ग्रुप्स मैंने यहां पर इंक्लूड किए हैं। मिनिमम 7 ग्रुप्स यहां पर लिखे हुए हैं, जो कि आप अपने एग्जाम के टाइम अगर इसको लिख देंगे तो आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं। तो देखिए पहला ग्रुप यहां पर है फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। पहले ग्रुप में उन बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया जो लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा बल्कि छोड़कर के तीसरा जो ग्रुप यहां पर दिया गया है वो है बडिंग बैक्टीरिया, ठीक है। फोर्थ ग्रुप यहां पर जो दिया गया है वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट मींस एरोबिक बैक्टीरिया को इनके अंतर्गत रखा गया है। 10th ग्रुप जो यहां पर दिया गया है, 10वां ग्रुप जो यहां पर दिया गया है वो है ग्राम नेगेटिव कोकाई बैक्टीरिया। कौन सा है, ग्राम नेगेटिव कोकाई बैक्टीरिया। एंड ग्रुप 13 की बात करें तो यहां पर मैथोजेनिक बैक्टीरिया को रखा गया है। किसको रखा गया, मैथोजेनिक बैक्टीरिया, मैथेन एथेन जो आपको मालूम है ये दलदली इलाके में या ये कीचड़ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। और 16 ग्रुप जो यहां पर है वो है ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये कैसे होंगे, रॉड शेप बैक्टीरिया होंगे, रॉड की तरीके से आपको दिखाई देंगे। और ये कैसे होंगे, ग्राम पॉजिटिव होंगे। आप जब स्टेनिंग मेथड में आपको आगे पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग मेथड क्या है और ग्राम पॉजिटिव मेथड क्या है, वो समझ में आएगा, ठीक है। एंड ग्रुप 19 जो लास्ट यहां पर दिया गया है वो है माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर पीपीएलओ सेल, देखिए पीपीएलओ सेल, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ इसकी फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें रखा गया माइकोप्लाज्मा और जो कि एक बैक्टीरिया ही है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल के ही थ्रू ये काम करता है। क्यों बैक्टीरिया है, क्योंकि भाई साहब अब यहां पर प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म रखा गया ना, माइकोप्लाज्मा यहां पर दिया गया, तो ये जो है इसका जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है, ठीक है, और न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है। और लेकिन सेल का जो कंपोजिशन है वो काफी तगड़ा है, हम ये कह सकते हैं सेल का कंपोजिशन काफी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसको हम लोग लास्ट ग्रुप में रखा है, 19 ग्रुप में इसको रखा गया है और इसको हम लोगों को पढ़ना है माइकोप्लाज्मा को आगे, क्लियर। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया हो गया और बैक्टीरिया की हिस्ट्री हम लोगों ने आज डिस्कस कर ली। इसके बाद में आपका जो कल क्लास रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि मॉर्फोलॉजी लेवल पर किस तरीके से फॉर्म हुए हैं बैक्टीरिया, एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या शेप्स है, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में बेटा डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। तो बच्चों अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कराइए जिससे आपका और आपके मित्रों का बेनिफिट हो पाए। और अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी लेक्चर यहां पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक्स अ लॉट।